नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको यह पढ़ा दिया था कि एकल नागरिकता क्या होता है। वहीं से हमारा नागरिकता वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन वो पार्ट जो समाप्त हुआ वो केवल और केवल कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हालांकि उसमें हमने नागरिकता अधिनियम 1955 आपको पढ़ाया, जो कि पॉलिटी का पार्ट है। लेकिन ये पढ़ाई जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई है 2019 में उसको हम ना पढ़ लें। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बेहतरीन स्लाइड जो आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके लिए, पेड कोर्स हैं। पेड कोर्स के अलावा पूरा डिटेल दिया हुआ 1 साल का कोर्स है। 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे कि कौन सी बुक जो है आप पूछा करते थे पढ़ना है हमें, वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस आपको हर तरीके से मिल जाएंगी। एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है एक कह सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सब कुछ पा सकते हैं। 28 अगस्त इसमें ऑफर भी चल रहा है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, मैं सारी स्लाइड आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि आपको इसमें कुछ परचेज करना है तो आप फटाफट जाकर के परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी पर। ठीक है, बढ़िया ऑफर है आपके लिए भी बेहतरीन है। जो लोग सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको परचेज जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं उनकी, जाइए और परचेज कीजिए फटाफट। ठीक है, 28 अगस्त तक चल रहा है बेहतरीन ऑफर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक आप नागरिकता अधिनियम 2019 नहीं पढ़ लेते हैं, तो संशोधन अधिनियम, तब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी और सिटीजनशिप को लेकर के। ठीक है, तो ये क्या है इसको हम इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया, जो कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में अधिनियम बन गया। ठीक है, किसने पारित किया? संसद ने पारित किया। नागरिकता अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 2019 के संशोधन के रूप में लाया गया है। ठीक है, यानी कि जो 1955 का अधिनियम था उसमें संशोधन करके इसको लाया गया है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार प्रदान करता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्रीयकरण। ठीक है, यानी कि भारत किसी क्षेत्र को अपने मिला ले। ठीक है, तो इन सब पर हमने एकदम विस्तृत चर्चा की है, आपने देखा होगा क्लास में। तो वही सारी बात जो वहाँ पर आपने देखी थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। संशोधन क्या हुआ है वो आगे आपको मिलेगा। इसके अलावा यह भारतीयों या भारत के विदेशी नागरिक जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड धारक हैं, इनके पंजीकरण और इनके अधिकारों को नियंत्रित किया गया है इसमें, इस संशोधन में। OCI भारत यात्रा के लिए पंजीकृत प्रणाली को बहुउद्देशीय आजीवन वीजा जैसे कुछ लाभ प्रदान करता है। ठीक है, हालांकि अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना प्रतिबंधित है। ठीक है, अवैध प्रवासी से तात्पर्य एक ऐसे विदेशी व्यक्ति से है जो वैध यात्रा दस्तावेज जैसे कि वीजा, पासपोर्ट के बिना देश में प्रवेश करता है या फिर वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश करता है। ठीक है, लेकिन अनुमति समयावधि की समाप्ति के बाद वो देश में रुक जाता है। कुल मिलाकर के अगर वीजा गलत लेकर के आया है या जितने समय तक का वीजा है उसके पास उससे ज़्यादा समय तक रुकता है तो वो अवैध प्रवासी के रूप में जो है जाना जाएगा। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। ये प्रवासी का वैध और अवैध का जो फर्क है यहाँ पर इसलिए बताया गया है क्योंकि जो पूरा अमेंडमेंट है ये इसी आधार पर है कि कौन वैध है और कौन अवैध है। ठीक है, ये पूरा अमेंडमेंट जो है ये 2019 वाला ये इसी के आधार पर है। ठीक है, अवैध प्रवासियों पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे निर्वासित या कैद भी किया जा सकता है। सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में सरकार ने अवैध जो प्रवासी हैं इनके कुछ समूहों को कैद से छूट दे दी, निर्वासन से छूट दे दी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो संशोधन हुआ 2019 में इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए जो है भारत आए, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से अफगानिस्तान जो भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन,
पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात जो है इस अमेंडमेंट की, सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जो ये लोग हैं इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम 1946 और इसके अलावा 1920 जो 2 अधिनियम हैं पासपोर्ट के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं उनमें कुछ संशोधन भी करने पड़ेंगे, उसमें कुछ छूट प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, 1946 और 1920 के अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो अधिनियम है किसके लिए हैं? यदि कोई भारत से बाहर से आता है, भारत में रहता है या अवैध तरीके से रहता है, अवैध तरीके से रहता है, तो उसके लिए शक्ति प्रदान करता है कि उस पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता। तो अधिनियम किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, इसके लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य है। ठीक है, वो योग्यताएं क्या हैं आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये है आवेदनकर्ता आवेदन करने के 1 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह पंजीकरण के बाद भारत के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता में से एक यह है कि व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित समय अवधि में भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 वर्ष तक उसने भारत में बिताया हो। ठीक है, इस योग्यता के संबंध में विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों के लिए प्रावधान है। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 साल की अवधि को घटा करके 5 साल कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें है। और जो सीए को लेकर के देश में विरोध हो रहे थे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में विवाद किया था, वो विरोध लॉजिकल नहीं थे, क्योंकि सीए का जो प्रावधान है वो किसी का नागरिकता छीनने का नहीं है, वो केवल नागरिकता प्रदान करने का है। तो निगेटिव है ही नहीं, उसमें कोई निगेटिविटी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, वो केवल पॉजिटिव है। और इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी उसको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि जिन देशों का जिक्र हो रहा है वो इस्लामिक देश थे, तो इसलिए उन देशों को उसमें, इसलिए मुस्लिम लोगों को उसमें कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्ति को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। यानी कि जो लोग हिंदू हैं, सिख हैं या बौद्ध हैं या ईसाई हैं या पारसी हैं और वो उन 3 देशों से आए भारत में, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। जिस तिथि से वो भारत में आए उस तिथि से उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो यही जो है एक बड़ा संशोधन था जो है आपके इसको लेकर के, नागरिकता को लेकर के, जो कि 2019 में किया गया। इसी को CAA कहा जाता है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, पहले इसको CAA भी कहा गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो कैब और CAA में अंतर जो है बहुत सारे लोग पूछा करते थे, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, उस पर हमने कई बार चर्चा की है। इस प्रकार आपने देखा कि हमने नागरिकता वाले चैप्टर में भी थोड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ा, उसके बाद में पॉलिटी में भी जो रिलेटेड चीज़ें थी, यानी कि संसद के अधिनियम थे, संशोधन थे, उसको पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका नागरिकता भी उसी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। इसके अलावा फिर भी यदि आपके कुछ सवाल छूट रहे हैं, कुछ आपका छूट जा रहा है, तो उसको आप बताएंगे तो उसको मैं जो है अगले क्लासेस में कवर कर लूँगा। अगर छूटा हुआ है तो आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। फिलहाल मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बचा है, न तो पॉलिटी में ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इससे आगे बात करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत